ओके, तो आंखों को बंद कर लीजिए सभी और सरों पे हाथ रख लीजिए और उनका नाम लीजिए जिनके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, ठीक है? उनका नाम अपने मुख से लीजिए, मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा यीशु मसीह के नाम से। जैसा भी जिस भी हालत में है वो, जो जहाँ कहीं भी है, आप भी जिस दर्द में है, जिस दुःख में है, आप भी रिसीव करिए, प्रभु आपको चंगा करे, क्योंकि ये जो प्रार्थना है, ये एकता की है, संगति की है और ये किसी एक पर्सनल के लिए नहीं, ये हम सब के लिए है, ठीक है? तो इस प्रार्थना में अगर आप अपने आप को शामिल करते हैं, सोचते हैं कि भी हाँ, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, तो सच में प्रभु आपको उस चीज़ के लिए आपको दे देगा, ठीक है? प्रार्थना किसी और के लिए हो रही थी, लेकिन रिसीव आपने कर लिया, तो आपको भी चंगाई मिल जाती है। पर यीशु मसीह जा कहीं रहा था और पल्ला किसी और ने छू लिया और पल्ला छूते ही उसकी बीमारी ठीक हो गई। अगर आप पल्ला छू के चंगा होना चाहते हैं, तो ये मत सोचिए कि पास्टर मेरा नाम लेकर के प्रार्थना करेगा तभी जा कर के मैं चंगी होऊँगी, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ, पल्ला छू कर के चंगी होने वाली 12 साल से लहू बहने की दिक्कत में थी, ठीक है? तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि प्रार्थना जब होती है तो रिसीव जो करता है, बेशक किसी दूसरे के लिए हो रही हो, ऐसा नहीं है कि प्रभु बांध करके भेजता है कि ले तेरे लिए ही है ये। अरे बुखार के लिए प्रार्थना हो रही, तो बुखार अगर 5 लोगों को है, 5 में से पांचों अगर रिसीव कर लेते हैं तो पांचों ही चंगे हो जाएंगे। अगर उनमें से सोचेगा भाई मेरा नाम तो लिया ही नहीं है पास्टर ने, तो फिर वो चंगा नहीं होगा, फिर उसके लिए थी नहीं वो प्रार्थना। पकड़ने होते हैं, उड़ता तीर कई बार लेते हैं ना लोग, बोलते हैं भाई हाँ, उड़ता हुआ तीर आया था और अपने पास खींच लिया उसको। कोई चीज आ रही थी, कोई आफत आ रही थी और अपने पास खींच ली उसको। तो इसका मतलब क्या आता है कि प्रार्थना हो रही थी, चंगाई चल रही थी और आप ऐਵੇਂ ही घुस गए उसके अंदर और आपने उसको ले लिया, रिसीव कर लिया और आप चंगे हो गए। आप इससे बड़ा चमत्कार क्या देखोगे बताओ? चंगाई की प्रार्थना हो रही रामधन जी के लिए, रामधनी रामधनी राम के लिए, और रिसीव कर ली मधु शाह ने। उसने बोला कि हाँ, मुझे भी यही दिक्कत है। तो रिसीव करने वाला चंगा होता है जो विश्वास के साथ रिसीव करता है, और जो सोचता है कि भी हाँ, इसने कर दी प्रार्थना, अब थोड़ी देर के बाद है ना दोबारा फिर फोन करके दोबारा से माया सिस्टर से करवाऊंगा, फिर मैं सुबह फिर प्रार्थना होगी सुमति आंटी से फिर करवाऊंगा। अगर ये तुम्हारी मनसा है तो मतलब फिर तो लगे रहो भाई। हमारा काम प्रार्थना करना है, आपका करवाना है और प्रभु का सुनना है। ठीक है, फिर तो अपने अपने काम सब कर ही रहे हैं, ठीक है? आंखों को बंद कर लीजिए, विश्वास के साथ रिसीव करिए, प्रभु सबको चंगा करेगा, ठीक है? उसका समय होता है, इस बात को मैं समझा चुका हूँ वचन के अंदर भी, परमेश्वर अपने समय पर सब कुछ करता है। हमारी तोड़ में, वो बंदर की तोड़ में है ना बेर नहीं पकते, हरियाणा में कहावत है कि भाई मतलब जब जब समय होगा तभी जा करके पकेगा, ठीक है? समय से पहले कुछ नहीं होता। तो इसलिए विश्वास रखो कि प्रभु समय पर तो करे, लेकिन लोगों का समय पर भी नहीं होता कई बार। तो हमारा समय पे हो जाए, ये भी बहुत अच्छी बात है। आंखों को बंद करते धन्यवाद करते पिता का, सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान पिता परमेश्वर, हम सब मिल करके तेरी तारीफ करते, तेरी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी तू पवित्र है, और पिता परमेश्वर हम भी पवित्र हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से, तेरे लहू के द्वारा प्रभु, तेरे सिंहासन के सामने खड़े हैं प्रभु, और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर की आप हम पर दया अनुग्रह कर रहे हैं राजा। और पिता परमेश्वर आप अपना दया वाला, अनुग्रह वाला, चंगाई वाला हाथ बढ़ाइए पूरी कलीसिया के ऊपर, एक एक भाई बहन के ऊपर, जिनका नाम ये ले रहे हैं, जिनके लिए ये प्रार्थना करवाना चाहते हैं, उन भाइयों बहनों के ऊपर जो स्कूल जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, जो चल नहीं सकते, जो उठ नहीं सकते, जिनको डॉक्टर ने दवाई दे करके बोला कि रेस्ट करना है तुम्हें, जिनके शरीर में जान ही नहीं है, जिनकी हड्डियां, नसें और मांसपेशियां काम नहीं कर रही हैं, किसी का शरीर का गुर्दा, किसी का किडनी, किसी का हार्ट, किसी का बॉडी, किसी की आंखें, कान, नाक, परमेश्वर पता नहीं शरीरों के अंदर कैसी कैसी कितनी प्रकार की दिक्कतें आजकल होने लग गई हैं पिता परमेश्वर। डॉक्टर डॉक्टर भी कई बार जवाब दे देते हैं, लेकिन तू कभी जवाब नहीं देता मेरे परमेश्वर। यह जो तेरे पास आता है विश्वास के साथ, खुदावंद विश्वास के साथ आने वाले व्यक्ति का तू परमेश्वर सच में चंगा करता है। और डॉक्टर जिसको मना कर चुके हैं, कई कैंसर की बीमारी होती है, कई ऐसी एड्स की बीमारी होती है, टीबी की बीमारियां होती, लंबी गहरी बीमारियां होती हैं, उनको भी परमेश्वर डॉक्टर बोल देता है कि भाई अब तो इनको परमेश्वर ही बचा सकता है, इनकी सेवा करो घर ले जा करके, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन मेरे परमेश्वर तू कभी नहीं बोलता कि इसकी सेवा करो जा करके। परमेश्वर अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, चंगाई उसके हाथों में है, उसके लहू से और उसके कोड़े खाने से हम सब पहले से ही चंगे किए जा चुके हैं।
अब बस अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, उसके कोड़े खाने पर, उसके बहाए गए लहू पर और उसको क्रूस के ऊपर चढ़े हुए को याद करो, देखो कि वो सब किसके लिए था। उसने कोड़े खाए, एक एक कोड़ा खाया, 39 कोड़े खाए, उसका लहू बहा, मांस निकल के आया, वो किसके लिए था? क्या यीशु मसीह अपने लिए कर रहा था? उसने ताज पहना कांटों का अपने माथे के ऊपर, मुकुट, उसके सर के ऊपर डंडा मारा गया, कांटों का ताज पहना करके, सारी की सारी कांटे जो माथे की नसों में, सर की नसों में घुस गई और लहू की धारा बही माथे के अंदर से। और पिता परमेश्वर को, ये प्रभु तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह को इस तरीके से कमर, छाती, पेट, टांग, हाथ पैरों पर इस तरीके से कोड़े लगाए गए हैं कि किसी भी हिस्से को, शरीर के अंग को नहीं छोड़ा गया। हर जगह पर से खून निकला यीशु मसीह का। और ये सब किसके लिए? उसने इतने कोड़े खाए, उसके बाद अपना इतना दर्द सहने के बावजूद भी, सारा खून निकलने के बावजूद भी क्रूस उठाया अपना इतना भारी, अपने से 1.5 गुना ज्यादा क्रूस को उठा करके अपने कांधे पर उठा करके चला, जहां तक चला गया चला, उसके बाद गिर गया और फिर किसी ने आकर के उसके क्रूस को उठा करके वहां तक लेके गया। यीशु मसीह कोड़े खाता हुआ, गिरता पड़ता वहां तक गया, किसके लिए? और उसके बाद जब यीशु मसीह को लेटाया गया क्रूस के ऊपर, और वो जो हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई, और कीले ठोकने के द्वारा, कील जब ठोकी गई तो लहू उस उस लकड़ी के अंदर से, छेद के अंदर से टपकता नीचे टपका और धरती के अंदर टपक गया। जब वो क्रूस को खड़ा किया गया तो सारा खून लकड़ी के ऊपर से बह करके नीचे धरती के ऊपर टपक। किसके लिए वो खून बहाया गया? किसके लिए वो कोड़े खाए गए? तेरे लिए और मेरे लिए। तेरे बीमार व्यक्ति के लिए, मेरे बीमार व्यक्ति के लिए, हम सब की बीमारियों के लिए ये सब किया गया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। ये सब कुछ ये सब कुछ उसने सहा सिर्फ तेरे लिए और मेरे लिए। अगर आज हम इसी वक्त इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह नासरी मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिस भाई भी बहन को बीमारी है, दिक्कत है, बड़ी तकलीफ है, खाट में पड़े हैं, 12-12, 13-13 सालों से बेड रेस्ट पे हैं और शरीर में इतने प्रकार की कमियां हैं, अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मेरे लिए मारा गया, उसने कोड़े मेरे लिए खाए, उसने क्रूस मेरे लिए उठाया, मैं भी अपना क्रूस उठा करके यीशु मसीह के पीछे चलूंगी, यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। और जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए भी घोषणा करिए कि प्रभु तू उसको भी चंगा कर। हमारे विश्वास के द्वारा प्रभु तू उस भाई को, उस बहन को भी चंगा कर। आपके बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हो आप, अपने पति के लिए प्रार्थना कर रहे हो आप, आपके पड़ोसी के लिए, आपकी मम्मी पापा के लिए, आपके खुद के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप नाम लेकर के बोलिए, आप नाम जानते हैं, परमेश्वर भी नाम जानता है। आप विश्वास के साथ उस भाई बहन का नाम लीजिए और बोलिए कि प्रभु इसको बदल, इसके जीवन को बदल, प्रभु परमेश्वर मेरे मन को बदल, मेरी जरूरतों को प्रभु पूरा कर, मेरे शरीर की दुख तकलीफों को चंगा कर, मेरे शरीर के हर एक अंग को नया कर दे। प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मेरी गलतियों को, गुनाहों को, पापों को क्षमा कर। मैं अपने छुपे हुए, जाने अनजाने में किए गए सारे पापों को प्रभु तेरे सामने मान लेती हूँ। अपना लहू लगा करके, अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को क्षमा कर और हमारी सारी परीक्षाओं को तू रद्द कर। प्रभु परमेश्वर, हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। आप लोग चंगे हैं, आप लोग, मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आप और आपका घराना यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित है, चंगा है, भला है। यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। और उसका वचन कहता है कि जितने हथियार तुम्हारे लिए बनाए गए हैं, तुम पर एक भी तुम्हारे ऊपर सफल नहीं होगा, एक भी तुम्हारे ऊपर कामयाब नहीं होगा, सब के सब टूट जाएंगे। हथियार का मतलब जादू टोना, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का अगर कोई कर रहा है, टूट चुका है, आग लग चुकी उसके अंदर। आपके जीवन के अंदर कोई बीमारी है, आप उठ नहीं पा रहे हो, यीशु मसीह नासरी के नाम से पतरस की तरह आपके ऊपर घोषणा करता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठो और चलो फिरो। प्रभु आपको खड़ा करे यीशु मसीह के नाम में, और आपको बेड पे से उठाए, आपको पैरों पे चलना सिखाए, आपकी नसों को सीधा कर दे, खींच दे, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो जाए, आपकी मांसपेशियां जो अकड़ी हुई है, किसी को फैट है, किसी का लीवर में कमी है, किसी को पचता नहीं है, किसी के हृदय में दिक्कत है, किसी के आंखों में, कानों में, सर में टेंशन, डिप्रेशन, सब प्रकार की कमियों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से रद्द करता हूं। आप लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, लेकिन ये मेरी नहीं, पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा की आवाज समझ करके सुनो और इसको अपने हृदय के अंदर जाके रिसीव करो। प्रभु का आत्मा आपके ऊपर से हर प्रकार के बंधन को तोड़ेगा। जितने होल्ड आपके ऊपर बने हुए दुष्ट शैतान की योजनाओं के,
वो सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाए आपके ऊपर से। जितने भी पूर्वजों के पितरों के श्राप है वो हम सब के ऊपर से टूट जाए। कर्ज, जनरेशनल कर्ज यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाए। डिमोनिक एक्टिविटी यीशु के नाम से रद्द करते हैं। एवरी शैतान का जो हर प्रकार की जो योजना यीशु मसीह के नाम से वो रद्द करते हैं। उद्धार करता प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद के साथ स्तुति करते हुए तेरे सिंहासन के सामने खड़े हैं प्रभु जी। हम तेरी तारीफ करते, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। छूने के लिए धन्यवाद, टच करने के लिए धन्यवाद, चंगा करने के लिए धन्यवाद, सुरक्षा देने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। हर प्रकार की अकेलेपन में अगर हम अपने आप को अकेला समझते हैं, मेरे पास कोई भी नहीं है, यीशु मसीह नासरी आपके साथ है। आपको चंगा करने वाला, आपको सुरक्षा देने वाला, आपका साथी, आपका दोस्त, आपका पिता, आपका माता, आपका सब कुछ आपके साथ है यीशु मसीह। अगर आप विश्वास करते हैं तो प्रभु आपके साथ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर प्रकार के बंधन से प्रभु आपको आजाद कर रहा है और प्रभु आपके मन के अंदर वो आनंद और वो खुशी भर रहा है। आप रोइए प्रभु के सामने बैठ करके, जब आप रात को सोते हैं, सोने से पहले घुटनों पर आइए प्रभु के सामने और बोलिए कि प्रभु मेरे जीवन के इस बंधन को आप तोड़ दीजिए पिता। आप मेरे जीवन के इस बंधन को तोड़ दीजिए परमेश्वर। इस बीमारी से मुझे आजाद करिए, इस कर्ज और लोन से मुझे आजाद करिए। मेरे बच्चे शराब पीते हैं, मेरे बच्चे नशा करते हैं, मेरे बच्चे चोरी करते हैं, मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, मेरे बच्चे शरारती हैं बहुत ज्यादा। प्रभु मेरे बच्चों को छू लीजिए और अपनी सुरक्षा और अपना अपना सामर्थ्य उनके ऊपर रिलीज करिए, ताकि पिता परमेश्वर वो सीधे रास्ते पर आ जाए। क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन तो प्रभु तू है। तेरे नाम में शिफा और चंगाई है। तू रास्ता है, तू जीवन की ज्योति है प्रभु परमेश्वर। हमारे बच्चों में, हमारे परिवार के लोगों में प्रभु वो ज्योति ठहर जाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, सब बातों में प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। परिवारों में जो किसी भी प्रकार की अनबन है, रिश्तों में, परिवारों में, बच्चों में, माता पिता के जीवनों में, माँ बेटे के जीवन में, और पिता परमेश्वर कई बार ऐसा होता है कि पिता परमेश्वर हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे पति हमारे विरोध में हो जाते हैं कि तुम क्या यीशु मसीह को क्यों मानते हो, छोड़ दो इसको। ऐसी हर एक रुकावट को, हर एक रिबेलियन की आत्मा को, हर विरोध करने वाली आत्मा को यीशु मसीह नासरी के नाम से आदेश करते हैं कि उस बहन को, उस भाई को छोड़ करके चली जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। आपके काम जो रुके हुए हैं, जो भी आपके काम जो आप करते हैं, उससे जो इनकम होती है उसमें बरकत नहीं होती है, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके वो बंद दरवाजे खुल जाएं और आपके जीवन के ऊपर से वो बंधन टूट जाएं, और कर्ज के, लोन के, लेनदारी देनदारी सब यीशु मसीह के नाम से आप जल्दी से जल्दी चुका दो। क्योंकि प्रभु का आत्मा आपके हाथों के कामों में बरकत देगा, और आप जो भी कमाई करके लेके आओगे, परमेश्वर को बताओ कि प्रभु आज मैंने इतना कमाया है, ये लेके आया हूं प्रभु, इसमें आशीष कर। प्रभु परमेश्वर ये कमाया है, इसमें आशीष कर। प्रभु परमेश्वर इतने का काम बना आज, प्रभु इस पे आशीष कर। इस रीति से प्रभु का धन्यवाद करके उस कमाई को रखिए और जोड़िए और बोलिए प्रभु से कि प्रभु मेरे जीवन के अंदर से इसी कमाई के द्वारा प्रभु तो कर्ज को और बंधन को हटा दे। प्रभु परमेश्वर खुदावन आपको बरकत दे, आशीष दे। उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। और अभी अपने हाथों को उठाइए, रिसीव करिए और प्रार्थना को करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी प्रभु तू आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में मत आने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा। क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा प्रभु सदा तेरे ही है। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सब के साथ होती रहे। सब मिलकर के बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, 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 धन्यवाद मेरे पिता प्रभु तेरी प्रभु आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद, प्रभु की बड़ाई हो, हमारे राजा की स्तुति हो।
प्रभु